कभी कोई आदमी 4 बजे उठ के कुत्ते के पत्थर नहीं मार सकता। 4 बजे उसे सारी चीजें अच्छी दिखाई देती है। 6 बजे जब आप उठोगे ना, प्रकृति आपको इतनी सुंदर लगेगी, पेड़ पौधे सुंदर लगेंगे, फूल सुंदर लगेंगे। आपके अंदर ऐसी भावना ही नहीं आ सकती कि मैं किसी के थप्पड़ मार दूं सुबह 6 बजे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आप भगवान के सबसे नजदीक होते हो। इस समय पढ़ा हुआ भी अच्छा याद होगा। इस समय अगर कोई ध्यान में जाता है, बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे जिनकी इस समय के बीच में एक बार नींद खुल जाती है। ऐसा कहते हैं कि इस समय अगर नींद खुली और आदमी कोई प्रार्थना करे ना, तो वो पूरी हो जाती है। कारण पता है क्या है? क्योंकि इस समय आदमी भगवान के सबसे नजदीक होता है, उसे बड़ी आसानी होती है। इसीलिए ऋषि मुनि इस समय उठते थे 4 बजे, फिर वो ध्यान में बैठते थे, वो तुरंत ध्यान में चले जाते थे। ये सबसे अमूल्य समय। इस समय में कहते हैं कि कभी कोई आदमी किसी की मर्डर नहीं करता, उसके मन में ऐसा भाव ही नहीं आता कि मैं किसी को मार दूं। और इसके अपोजिट है ये, जितने उपद्रव होते हैं इसी समय होते हैं, जितनी हत्याएं होती है लगभग इसी समय होती है। इसी समय आपको भयंकर गुस्सा आता है, सुबह नहीं आता कभी। इस समय के बीच में गुस्सा नहीं आएगा आपको। ये सबसे खतरनाक समय। और कहते हैं कि इस समय भी भगवान का ध्यान करना चाहिए ताकि आप किसी भी गलत कार्य से बच जाओ, क्योंकि जितने गलत कार्य होंगे ना वो इसी समय होंगे। आपको अगर आप आराम से सो लेते हो इस समय के बीच में, तो आपके लिए सबसे अच्छा समय है। लेकिन सो के सिर ल्या दो। जाग आ गई तो प्रकृति आपको कोई संकेत दे रही है, ऊपर वाला आपको कोई संकेत दे रहा है, उठ जा, कोई काम कर ले। या हो सकता है भगवान के आप इतने नजदीक हो कि वो आपको मैसेज दे रहा है इस समय। बहुत से लोगों की नींद खुलती है इस समय, लगभग लोगों की खुल जाती है 4 बजे 6 बजे के बीच। छोड़ दे करो बिस्तर, चल ठीक है अब ध्यान करेंगे या पढ़ाई करेंगे। बहुत अच्छा समय होता है ये 4 से 6 के बीच। हो सके किसी दुश्मन से आपकी दुश्मनी हो, तो जैसे ही आप उठोगे आपको वही दुश्मन याद आएगा। मैं तने जागता ही मन तेरी याद आ, तू रात को जब सोया था तो उसे याद करते हुए सोया था, इसीलिए उठते ही तुझे सबसे पहले वही याद आया जो रात को सोया था। इसलिए सोते समय आपका दिमाग एकदम शांत होना चाहिए। अगर सोते समय पढ़ाई का ध्यान है तो रात में पढ़ाई का सपना होगा। क्या देखो अमन आजकल पढ़ाई का सपना होगा बहुत है। तू सोते समय अपने दिमाग को शुद्ध करके नहीं सोया था। सोते समय जो भी भावनाएं हैं व्यक्ति उसी भावना के अंदर चला जाता है। इसीलिए कोई व्यक्ति टेंशन में सोएगा तो सारी रात विनीता कोजा कोजा सपना होगा। इसीलिए कहा जाता है सोने से 10 मिनट पहले आराम से बैठो, मन को शांत करो, ध्यान में बैठो। अगर कोई व्यक्ति ध्यान में सोया तो वो ध्यान में चला जाता है और उसकी जो नींद होती है उसका दिन ऐसा लगता है जैसे नया जीवन हुआ है मेरा। सब कुछ अच्छा लगे, कुछ भी याद नहीं आएगा उसको। इसलिए जरूरी है कि 10 मिनट ध्यान करो। ध्यान में कुछ नहीं करना, आराम से बैठो। सोने से पहले सांसों को नोट करना शुरू कर दो, सारी चीजें भूल के सांस जो ले रहे हो उसे देखो, अंदर जाते हुए बाहर आते हुए 5-7 मिनट। फिर आराम से सो, शरीर को ढीला छोड़ दो, सिर्फ सांसों को नोट करो। 5-10 मिनट में नींद आ जाएगी। वो नींद जो होगी वो आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ नींद होगी। 5-10 दिन प्रैक्टिस करना, क्योंकि पढ़ाई के लिए जरूरी है। रात ने ऊंधा सुंधा करता सोया, सुबह 6 बजे उठो, भाई दिमाग में पाछो चाल है, इसका मतलब आप सोए ही नहीं।